नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 28 मार्च 2025 शुक्रवार। जैसा कि हमारी पिछले 6 महीनों से लगभग 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार से हमने चर्चा की, समझने का प्रयत्न किया और निष्कर्ष के रूप में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि हमने हर प्रकार से इसको समझकर यही जाना कि हमें जो प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है वह हमारे सोच और विचार को बदल कर रख देगा। तो सोच और विचार को बदलने के लिए एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। और इस समय बुद्धि के कारक ग्रह बुध, जो कि तर्क वितर्क में मुख्य भूमिका अदा करते हैं, वे बुध ग्रह अपनी नीच राशि में हैं, वक्री हैं, अस्त हैं। अर्थात बुद्धि इस समय या आपका तर्क वितर्क ये आपके विनाश का कारण बन सकता है। हमने पिछले 30 वर्षों में जितना भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, तर्क वितर्क किया है, उसी का परिणाम है कि आज हम सभी लोग एक ऐसे मुकाम पर जाकर खड़े हो गए हैं जहां आगे खाई है और पीछे कुआं है। अर्थात अब ये समय हमें यही बता रहा है कि अब तर्क वितर्क का समय नहीं है। इस समय बुद्धि का इस्तेमाल करने के स्थान पर हमको अपने मन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 सालों में हम इसी भ्रम और धोखे में रहे कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह अपने मन से कर रहे हैं, मन की खुशी के लिए कर रहे हैं, मन की आज़ादी के लिए कर रहे हैं। लेकिन परिणाम वास्तव में यदि देखा जाए तो उसमें हमारा मन था ही नहीं। जो कुछ भी हमने किया, जो कुछ भी हमारे साथ घटित हुआ, जो कुछ भी हमने समय को व्यतीत किया, जो कुछ भी हमारा सोच थी, विचार थे, तर्क था, वितर्क था, वह सब एक होड़ा होड़ी के अनुसार था। भेड़ चाल थी, दूसरे को देख कर के हम स्वयं को वैसा बनाने का प्रयत्न कर रहे थे और इसी कारण से हम निरंतर विनाश की ओर बढ़ते चले गए। अभी भी यदि वक्त है तो आप स्थिर मन से, स्थिर स्वभाव से अपने मन को जाने, मन की आवाज़ को सुने और जो मन में दबी हुई इच्छाएं हैं उसे बाहर निकालें। आप देखेंगे कि आप अपने मन में दबी हुई इच्छाओं को
मन में दबी हुई भावनाओं को, मन में दबी हुई आवाज़ को जब आप बाहर निकालेंगे तो आप एकदम अपने आप को, स्वयं को हल्का महसूस करेंगे, संतुष्टि महसूस करेंगे और आने वाले समय को आप अपने लिए शुभ और लाभदायक सिद्ध कर सकेंगे। तो ये जो वक्त है ये हमें यही बता रहा है, यही समझा रहा है कि हमें वास्तव में अपने मन की सुननी चाहिए और मन के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। हमें किसी की होड़ा-होड़ी से कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहावत है होड़ा-होड़ी में घोड़े फूटते हैं, अर्थात चोट पहुंचती है। और हमने पिछले 30 वर्षों में इसी कंपटीशन के कारण, देखा देखी के कारण अपने आप को एक ऐसी राह पर डाल दिया, भटका दिया है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता हम लोगों के पास नहीं है। अब ये ग्रहों का गोचर हमें यही समझाने आ रहा है कि वक्त रहते जो समझ गया वह निश्चित रूप से स्वयं को मजबूत पाएगा, संतुष्ट पाएगा। और इसका यदि सही उल्लेख इतिहास में आपको जानना है तो आप देख सकते हैं कि रावण के छोटे भाई विभीषण अपने भाई को अपने मन की बात कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। उसमें नीति होती है, नियम होता है, धर्म होता है। लेकिन रावण का अहंकार उसे सुनने को तैयार नहीं होता और वह विभीषण को धुतकार देता है। और विभीषण अपने मन की आवाज़ को सुनकर अपने भाई को छोड़कर, अपने कुटुंब परिवार को छोड़कर भगवान राम की शरण में चला जाता है। और रावण कुल में परिणाम स्वरूप केवल विभीषण शेष बचते हैं और बाकी सभी कुल का नाश हो जाता है। तो ये समय भी यही कह रहा है कि जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं उसे पूर्ण कीजिए और अपने मन को संतुष्ट कीजिए और वही आपकी मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति कोई मृत्यु के पश्चात नहीं प्राप्त होती है। मुक्ति हमें जीवित अवस्था में भी प्राप्त होती है। मुक्ति अर्थात मुक्त होना। जब हम किसी बंधन से मुक्त होते हैं तो वह बंधन जो हमारी रुकावटों का कारण था, उससे हम आज़ाद होते हैं। और जब आज़ाद होते हैं तभी हमें वास्तविक सुख, वास्तविक संतुष्टि प्राप्त होती है। जब तक हम बंधन में रहते हैं हमें कष्ट के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होता है।
और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी और साधारण सी कहानी है जो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि एक संत पुरुष थे जिनके अंतिम समय में उनके शिष्य ने उनसे मुक्ति का मार्ग जानना चाहा। तो उन संत ने अपने शिष्य को केवल एक वाक्य कहा कि बिल्ली मत पालना, और वह स्वर्ग सिधार गए। वह शिष्य अपने गुरु की इस बात को समझ नहीं सका और उसके मन में एक यही विचार चलता रहा कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा। उसने बहुत जानना चाहा, कई लोगों से पूछा कि गुरु ने ऐसा कहा है, इसका अर्थ क्या है, किंतु उसे कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ। तभी वह अपने गुरु भाई जो उससे बहुत सीनियर थे उनके आश्रम पर पहुंचता है और उन्हें बताता है कि गुरु ने मुझे मरते वक्त ये कहा कि आप बिल्ली मत पालना, यही मुक्ति का मार्ग है, किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा। तब जो उसके सीनियर गुरु भाई थे उन्होंने उसे बताया कि एक बार आश्रम में चूहे हो गए। चूहों से परेशान होकर गुरु ने गांव वालों से चर्चा की तो गांव वालों ने एक बिल्ली लाकर दे दी। गुरु ने बिल्ली पाल ली तो चूहे भाग गए। लेकिन फिर बिल्ली के पीने के लिए दूध चाहिए था। कुछ समय तक तो गांव वालों ने दूध दिया। उसके बाद कहा गुरुदेव रोज़ रोज़ दूध लाना समय पर मुमकिन नहीं है, तो आप गाय हम आपको दान कर देते हैं, भेंट स्वरूप दे देते हैं, आप गाय पाल लीजिए। गुरु ने कहा ठीक है। तो गांव वालों ने गाय दे दी। जब गाय आ गई तो गाय के लिए चारा चाहिए था। तो गांव वालों ने एक खेत गुरु को भेंट स्वरूप प्रदान किया जिसमें चारा उगने लगा। अब चारा काटने और गाय की सेवा करने के लिए किसी की ज़रूरत थी। तो गांव में एक विधवा स्त्री थी। गांव वालों ने कहा इसका कोई नहीं है, ये आपकी सेवा भी कर देगी और आपके आश्रम में रह भी लेगी। गुरु ने कहा ठीक है। वह गुरु के आश्रम में रहने लगी और गाय की सेवा करने लगी। कुछ समय पश्चात गांव वालों ने आपत्ति जताई कि गुरुदेव, गांव में चर्चा होती है कि एक विधवा स्त्री आपके आश्रम में रह रही है अकेली, तो उसको कोई तो नाम होना चाहिए, कोई तो नाम मिलना चाहिए संबंधों का। वह किस संबंध से आपके यहाँ रह सकती है, तो आप इसे अपना लीजिए। अर्थात बिल्ली नहीं पालना का जो वास्तविक स्वरूप था वह था बंधन। चूहे से शुरू हुई कहानी गुरुदेव के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया और वह एक के बाद एक बंधन में बंधते चले गए और उनकी तपस्या भंग हुई। यही बंधन है और बंधन से मुक्ति भी यही है कि जब आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को करें तो उस कार्य को करने के लिए आप कोई बंधन ना रखें। अर्थात काम हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, होने में बढ़िया हो जाए तो ठीक, गलती हो जाए घटिया हो जाए तो ठीक, परिणाम अच्छा आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया। ऐसे ही रिश्तों में
जो प्रकृति प्रदत्त है, समाज है, जो नीति है, नियम है, धर्म है, उनमें जो हमारे बंधन है, जो रिश्ते हैं, फिर वह चाहे पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, गुरु शिष्य का हो, नौकर मालिक का हो, दोस्त दोस्त का हो, पड़ोस का हो, व्यापार का हो, किसी भी प्रकार का रिश्ता बंधन नहीं होना चाहिए। आप जितना अपने कर्म अनुसार, धर्म के अनुसार, नीति नियम के अनुसार कर सकते हैं, उतना आपको परिश्रम करना चाहिए, निभाना चाहिए। निभता है तो बढ़िया, नहीं निभे तो बढ़िया। रिश्ता रहता है तो बढ़िया, छूटता है तो बढ़िया, क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ के साथ एक शुभता छिपी हुई है। जैसा कि 30 मार्च 2025 को इस ग्रहों के गोचर के लिए कह रहे हैं कि यह विनाश का कारण है या हमारी सोच विचार को बदलने वाला है, या इसका बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे सामने आएगा युग परिवर्तन के रूप में, तो ये भी एक अच्छे बदलाव के लिए है, ना कि बुरे बदलाव के लिए। क्योंकि हमारे जीवन में जब भी कोई घटना घटती है तो निश्चित मानिए ये प्रकृति का नियम है कि जब तक पुरानी चीज़ जाएगी नहीं तब तक नई चीज़ आएगी भी नहीं। अर्थात किसी के जाने के बाद ही किसी का आगमन होता है, और यही प्रकृति का नियम है। तो आप निरंतर गति से आगे बढ़ते रहें, अपने मन की सुने और मन के अनुसार कृत्य करें, ताकि आपके मन को संतुष्टि प्राप्त हो, और संतुष्टि ही आपको आपकी वाणी में मजबूती दे सकती है, जीने का साहस दे सकती है, नई प्रगति दे सकती है, और आपको खुशहाली की ओर ले जा सकती है। और खुश व्यक्ति दूसरे को खुश रख सकता है। जो व्यक्ति स्वयं खुश नहीं हो वह दूसरे को भी खुश नहीं रख सकता है, क्योंकि ये भी प्रकृति का नियम है कि जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। यदि आपके पास संतुष्टि है तो निश्चित रूप से आप संतुष्टि दे सकते हैं। यदि आप खुश हैं तो निश्चित रूप से आप खुशियाँ बांट सकते हैं। तो इसी नियम को जानते हुए, समझते हुए, बहुत कम समय आप लोगों के पास है, तुरंत प्रभाव से अपने आप को शांत और चित्त से अपने मन की दबी हुई आवाज़ों को सुने और उसके अनुरूप कार्य करें, तो आप पाएंगे कि आपको कई बीमारियों से छुटकारा मिल गया है, कई मुसीबतों से छुटकारा मिल गया है, कितनी टेंशन और तकलीफ़ें आपकी दूर हो गई है, और आप एक बहुत अच्छा जीवन जीने की राह पर अग्रसर होंगे। और यही हमारी कामना भी है कि ईश्वर सभी को अपने मन के सुनने में, मन की करने में मजबूती प्रदान करें, और सभी लोग अपने मन से संतुष्ट होकर विश्व स्तर पर संतुष्टि का वितरण करें, खुशियों का वितरण करें, और चारों ओर खुशियाँ हो, संतुष्टि हो, तो सभी लोग मजबूत होंगे और विश्व एक सुंदर संरचना के रूप में हमारे सामने होगा। जय हिंद, जय भारत।